आज की कहानी उस पल से शुरू होती है जब प्यार, भरोसा और रिश्तों की सारी सीमाएं एक साथ टूटती हुई दिखाई देती हैं। एक तरफ घर में खुशियों की गूंज है, ढोलक की थाप पर हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर कोई आने वाली नई खुशियों का स्वागत करने में लगा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है जो इस पूरे परिवार की नींव तक हिला देने वाला है। जसलीन पूरे श्रृंगार में बैठी है, रस्म की तैयारियां पूरे जोश से चल रही हैं और हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई है। तभी तेजस्वी हाथों में आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे राज से कोई भी अनजान है। जैसे ही वह आरती करने लगती है, घर की सबसे बुजुर्ग दादी अचानक उसका हाथ रोक देती है। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। तेजस्वी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह तो बस आने वाले तूफान की पहली आहट थी। तभी घर के दरवाजे पर रूहानी की एंट्री होती है। उसकी आंखों में दर्द भी है, गुस्सा भी है और एक ऐसा आत्मविश्वास भी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बिना डरे सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस पवित्र रस्म की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, उसका सच आज सबके सामने आएगा। उसकी बात सुनते ही पूरे घर में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तेजस्वी और पापा जी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, लेकिन वे अभी भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी गुरु आगे बढ़ता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह रूहानी की कलाई पकड़कर उसे रोक देता है और कठोर आवाज में कहता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की भी है। वह तेजस्वी का हाथ थामकर रूहानी के सामने खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि उसे अब सिर्फ तेजस्वी पर भरोसा है। यह सुनकर रूहानी के चेहरे पर एक पल के लिए गहरी उदासी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, जैसे वह पहले से जानती हो कि यह सब होने वाला है। वह शांत स्वर में मुस्कुराती है और कहती है कि जब भरोसा आंखों पर पर्दा